3.0 योजना के माध्यम से 5,659 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। आदर्श शहर समृद्धि योजना के माध्यम से हम 32 नगर पालिका और नगर पंचायतों में नागरिक जीवन को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अधोसंरचना जरूरतों तथा तेज आर्थिक विकास के लिए काम करने के साथ ही हम पर्यावरण संरक्षण पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान में हम अब तक 7 करोड़ से अधिक पौधे लगा चुके हैं। हमारी सरकार अटल जी द्वारा दिखाए सुशासन की राह पर चलती है। हमने पारदर्शी ई ऑफिस प्रणाली को अपनाया है। हमने सीएम हेल्पलाइन 1076 आरंभ की है। इसके माध्यम से हमने अब तक 80,000 से अधिक शिकायतों का निराकरण किया है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से शासन की 700 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम स्मार्ट पंजीयन कार्यालय बना रहे हैं। रजिस्ट्री में अनेक रिफॉर्म करते हुए हमने ऑटो म्यूटेशन भी लागू किया है। हमने सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया है। जो जिले नियत नीलानार योजना में शामिल नहीं हैं उन जिलों में 31 योजनाओं का सेचुरेशन मोड में लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रारंभ होने से रोजगार एवं विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है। हम आज के इस पावन अवसर पर एक नया अभियान मेरी बेटी मेरा अभिमान शुरू कर रहे हैं। इसके तहत 6,671 शासकीय विद्यालयों में बेटियों के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। वीबी जी राम जी योजना के से प्रदेश के 6,524 गांवों में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। हमने 7,524 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं, जिनसे ग्रामीणों को डिजिटल एवं बैंकिंग सेवाएं आसानी से मिल पा रही हैं। मजबूत कानून व्यवस्था सुशासन की पहली शर्त है। प्रदेश में नए आपराधिक कानून के लागू होने से अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। साइबर अपराधों की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए राज्य में 9 साइबर पुलिस थाने बनाए गए हैं। डायल 112 सेवा पूरे प्रदेश में लागू की गई है। हम मुख्यमंत्री पर्यटन मिशन के जरिए बस्तर तथा सरगुजा में पर्यटन सुविधाओं का तेजी से विकास करेंगे। बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, खेल और प्राकृतिक सुंदरता को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। राष्ट्रपति महोदया ने भी बस्तर की जनजातीय प्रतिभाओं को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित कर सम्मानित किया है। हम चित्रकूट को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में तैयार कर रहे हैं और यहां टेंट सिटी का निर्माण कराएंगे। सिरपुर को भी हम विश्व धरोहर स्थल के मानकों के अनुरूप विकसित कर रहे हैं। लोक संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है। हमने पद्म विभूषण से सम्मानित लोक गायिका स्वर्गीय डॉक्टर तीजन बाई जी की विरासत को सहेजने डॉक्टर तीजन बाई लोक कला अलंकरण प्रदान करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सर्वांगीण विकास हेतु हम चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं। हमने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उनके नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाएगा। आरंग के रीवा में हुए ऐतिहासिक उत्खनन के परिणाम उत्साहित करने वाले हैं। यहाँ 2750 साल पुरानी मानव बस्ती की खोज हुई है। यह खोज छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक एवं प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारा सौभाग्य है कि हम रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के माध्यम से 49,000 से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराने के निमित्त बन सके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से भी हम 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने का निमित्त बने हैं। विकसित भारत
और विकसित छत्तीसगढ़ हम सबका सामूहिक लक्ष्य है। ऋग्वेद में मंत्र है सगच्छम ध्वम सम वदध्वम सम वो मनासी जानताम। आइए इस वैदिक मंत्र के अनुरूप हम सभी मिलकर साथ चलें, मन और विचारों से एक होकर अपने इस उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरक वक्तव्य ने आशाओं के नए शिखर तैयार किए हैं। कृपया सभी अपने स्थान पर सावधान खड़े हो जाएं। अब राष्ट्रगीत और